वीएनएम नवरात्रि महोत्सव देश विदेश में मशहूर। बड़ोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल वीएनएम टीवी पर घर बैठे देखिए। बड़ोदरा नवरात्रि महोत्सव इज बिन सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। होगा, लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं अलकापुरी के मिलन कुंज में, जहां पर एक खास गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये गरबा महोत्सव सिर्फ 5 दिनों का होता है और यहाँ पर पारंपरिक गरबा गाकर यहाँ पर गरबा खेले जाते हैं। आपको यहाँ का नज़ारा हम दिखाते हैं। यहाँ पे हर उम्र की महिलाएं, हर उम्र के व्यक्ति गरबा खेलते नजर आ रहे हैं। बीच में माता रानी को स्थापित किया गया है और उनके आसपास जिस तरह से पारंपरिक रूप से हम गरबा खेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे गरबा खेला जा रहा है। यहाँ पर प्रसिद्ध गरबा गायक अरुणा चौकसी और उनके साथ में अन्य सिंगर्स यहाँ पर गरबा गाते हुए लोगों को नवरात्रि की धूम पर नाचने का मौका दे रहे हैं। अलग होती है, वहाँ पर बहुत भीड़ लगती है, लेकिन जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनको शायद ऐसी जगह है कंफर्टेबल ना हो, शायद उन लोगों के लिए मिलन कुंज में एक स्पेस दी जाती है कि वो यहाँ पर आकर नवरात्रि का लाभ उठा सकते हैं, गरबा खेल सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हर उम्र का व्यक्ति आपको गरबा खेलता नजर आएगा। मॉडर्न ज़माने में ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाना बहुत बड़ी बात है और इस पहल को अरुणा चौकसी की टीम आगे बढ़ा रही है। तो यहाँ पर जो मिलन कुंज सोसाइटी में सर्वोवर सोसाइटी की तरफ से ये सारी जो आयोजन हो रहे हैं, उन्हीं के मेंबर से जुड़ते हैं, जय चौकसी जी से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं इस पूरे आयोजन के बारे में।
एक सांस्कृतिक नगर है गुजरात का, और उसमें भी ये गरबा उसका एक ट्रेडिशनल सर्वोपरि आभूषण जिसको बोलते हैं वैसा पर्व है। और उसकी माता जी की 9 दिन की आराधना पूरा शहर में बहुत सारे गरबा के ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसमें खेल के और गरबा घूम के लोग आनंद करते हैं, माता जी की आराधना करते हैं। और एक सांस्कृतिक आप देखेंगे कि पूरा वाइब्स पूरे शहर में फैला हुआ है। ये बड़ौदा शहर की एक विशिष्टता है। ये आयोजन सिर्फ 5 दिन का होता है और नवरात्रि 9 दिन के होते हैं, तो कोई खास कारण है 5 दिन के आयोजन? ये एक 28 साल पहले परफॉर्मिंग आर्ट्स म्यूज़िक कॉलेज से शुरू हुई ये परंपरा शुरू से 5 दिन की रही है। उसका विशेष कारण ये है कि ये बहनों द्वारा और उसमें भी सीनियर सिटीज़न महिलाओं द्वारा आयोजित की हुई एक परंपरा है, जो 5 दिन के लिए हम सालों से ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि सारे सीनियर सिटीज़न उसका भक्तिभाव माहौल से एक यहाँ पे भावना पैदा करके एक पर्व की आराधना करते हैं। इसीलिए 9 दिन नहीं होके ये सालों से 5 दिन हम इसका आयोजन करते हैं, और वो भी उसका समय रात्रि 9 से 12 ही होता है, जब पूरा शहर रात को पूरे दिन गरबा घूमता था। वैसे माहौल में भी हमारे गरबे रात को 12 बजे हम संपन्न करते थे, माता जी की समूह में आराधना करते थे, आरती करते थे और उसको संपन्न करते थे। यही कारण है कि हम ये 9 दिन की आराधना 5 दिन करते हैं, ताकि सब उसको कर सके और ये सालों साल हमारा चल सके। यही एक शुभ आशय है कि हम ये 5 दिन का ही आयोजन करते हैं। ये नवरात्रि के 9 दिन ही है जब सब लोग अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा टाइम निकालते हैं और सब मिलजुल कर इस उत्सव को मनाते हैं। वही उत्सव अब बड़ौदा नगरी भी मना रही है और सब लोग नवरात्रि का पूरा आनंद लेते नजर आ रहे हैं। नवरात्रि के हर ग्राउंड से, हर सोसाइटी से जो गरबा का माहौल जमा हुआ है, जो नवरात्रि का माहौल जमा है, वो वीएनएम टीवी के जरिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ। वीएनएम नवरात्रि महोत्सव देश विदेश में मशहूर। बड़ोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल वीएनएम टीवी पर घर बैठे देखिए। बड़ोदरा नवरात्रि महोत्सव इज बीन सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। सहज इंटरनेशनल नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट इन बड़ोदरा, और वो भी फ्री आइलेट्स एंड पीटीई कोचिंग। 40 से ज्यादा देशों में पढ़ाई की चॉइस देता है सहज इंटरनेशनल। 4 से 5 लाख रुपए में विदेश में पढ़ाई का सपना हो सकता है साकार। स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा, इमिग्रेशन, एयर टिकट, फॉरेक्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स जैसी सभी सुविधाएं देता है सहज इंटरनेशनल। फ्री एडमिशन और वीजा प्रक्रिया भी सहज इंटरनेशनल के साथ होती है बेहद आसान। सहज इंटरनेशनल यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अब्रॉड स्टडी, सेटलमेंट एंड ट्रैवल। सहज इंटरनेशनल, एलियन कॉम्प्लेक्स बिसाइड्स एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा। बड़ोदरा में कई सारे गरबा महोत्सव के आयोजन किए जाते हैं, लेकिन गोत्री में एक ऐसा गरबा आयोजन होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में पास दिए जाते हैं लोगों को, और इसी के साथ साथ इनको पानी की बोतल फ्री में दी जाती है, नाश्ता फ्री में खिलाया जाता है, और साथ ही साथ रोज कुछ ना कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किए जाते हैं। ये गरबा महोत्सव है गोत्री का मानी ओढ़नी गरबा महोत्सव, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि सभी लोग गरबा खेलते यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और इन सभी के लिए जो पास की सुविधा है वो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में उपलब्ध कराई गई है, ताकि यहाँ पर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास व्यक्ति भी आकर गरबा का आनंद ले सके। आरव जी ने
ये हाथ मेरा करना तर गर्व होए कि नहीं आहा ये हाथ मेरा करना तर गर्व होए कि नहीं आहा मानी ओढ़नी गरबा महोत्सव में गिरीश सोलंकी, स्वेजल व्यास, मेयर पिंकी सोनी, डॉक्टर शीतल मिस्त्री की वाइफ सभी यहाँ पर गरबा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में मेयर पिंकी सोनी पधारी और वो गरबा खेलते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। यहाँ के गरबा महोत्सव में मेयर पिंकी सोनी ने गरबा भी खेला और यहाँ पर आकर वो शामिल भी हुई हैं, तो उनसे जानते हैं कि यहाँ का उनका क्या अनुभव रहा है। यहाँ के आयोजन में आप आए हैं, आपको कैसा लगा? बहुत एक आनंद की बात है कि पहले के ज़माने में जो माता जी की भक्ति कहते हैं कि माँ शक्ति की भक्ति और आराधना का पर्व होता है ये नवरात्रि, और सही मायने में जब ही शेरी गरबा से जब ये गरबा की शुरुआत हुई, विश्व का सबसे बड़ा नृत्य, और ये जो गरबा की शुरुआत हुई तब भी ऐसा था कि जहाँ पर पैसों की गिनती का कोई स्थान नहीं था। लोग शाम को माता जी का घर पे दिया जला के पूजा भक्ति करके रात के समय ऐसे खेल के गरबा खेलते थे, और उसमें अपने घर के बाहर उसमें न तो कोई पास सिस्टम होती थी न एक्स्ट्रा चार्ज लगता था। बस वही हमारी जो परंपरा थी, जो माँ शक्ति की भक्ति की, उसको सही मायने में वापस लाया हो तो ये बड़ौदा के मानी ओढ़नी गरबा, जहाँ पर मात्र 1 रुपया एक टोकन मनी के तौर पे, आज के ज़माने में 1 रुपये से कुछ नहीं आता है, पर एक टोकन मनी के तौर पे 1 रुपया वो सुभद्व का प्रतीक है। वैसे 1 रुपया खाली इनसे लेके फिर पूरे 9 दिन तक बच्चों को अपने ही एरिया में पूरी सुरक्षितता का ध्यान रखते हुए माँ शक्ति की भक्ति और आराधना, ये गरबा खेल के नृत्य द्वारा भी भक्ति हो सकती है, वो बच्चे कर सके। साथ ही में 1000 से 1200 जितने बच्चे जो रोज यहाँ गरबा खेलते हैं उनके नाश्ता भी करवाया जाता है, रोज इनाम भी दिया जाता है। मतलब सही मायने में हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उससे बच्चों को जोड़ना है, पर कोई कॉमर्शियल कॉन्सेप्ट नहीं। मैं ये जो गरबा का आयोजन किया है, जो पिछले 5 साल से बड़ौदा की ये जगह पर होता है, तो ये इसके आयोजक गिरीश भाई जी सोलंकी और स्वेजल भाई जी व्यास, दोनों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेयर पिंकी सोनी सहित यहाँ पर स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि आज यहाँ पर ये जो आयोजन हो रहा है इसके बारे में इनका क्या कहना है। माँ ओढ़नी गरबा महोत्सव जो गरबा गिरीश सोलंकी और स्वेजल व्यास के द्वारा प्रेरित गरबा है, बड़ौदा सांस्कृतिक नगरी, कला नगरी और गरबा महोत्सव के लिए पूरी दुनिया में प्रख्यात है। यहाँ के जो ट्रेडिशनल
गरबा होता है 9 दिन के लिए अश्विनी माह में प्रतिपदा से लेके नवम तक 9 दिन के लिए गरबा महोत्सव का आयोजन बड़ौदा में अलग अलग जगह पे किया जाता है। गरबा महोत्सव बड़ौदा की पहचान बन चुका है और यूनेस्को को द्वारा गुजराती गरबे को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा भी दिया गया। 9 दिन के लिए माता जी की आराधना करके, इसके पीछे का स्टोरी है कि राम भगवान ने रावण के साथ युद्ध करने से पहले 9 दिन के लिए शक्ति की स्तुति की और अलग अलग अस्त्र पाकर रावण को परास्त किया। इसी तरह बड़ौदा के सारे नागरिक भी 9 दिन के लिए माता जी की आराधना करके अपने संस्कार को सुनियोजित करें और बड़ौदा शहर वास्तव में एक सुंदर नगरी बने, स्मार्ट सिटी बने, ग्रीन सिटी बने, रेजिडेंट सिटी बने और बड़ौदा की सुरक्षा माता जी हमेशा करते रहे। इस तरह का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो ट्रेडिशनल गरबा है, नागरिक लोग काफ़ी उत्साह से इसमें हिस्सा ले रहे, काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल में जो बड़ौदा की सुरक्षा और सलामती का भी द्योतक बन चुके हैं कि रात को हमारी महिलाएं गरबे में जा सकती है। फिर भी जो छुटपुट घटना बनती है उससे अपना सर शर्मिंदा होता है। तो सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि ये जो कल्चरल सिटी है उसकी गरिमा बनी रहे। तंत्र, पुलिस तंत्र हमेशा नागरिकों के उत्साह के लिए जो भी आयोजन करना है करते रहते हैं। यहाँ पर जो गरबा खेलैया है उनको सोना चांदी का प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ के आयोजक स्वेजल व्यास से जुड़ते हैं और आज का ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में उनसे जानते हैं कि जो इस तरह के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किए जा रहे हैं और जो 1 रुपए का पास वाला आइडिया है इसके पीछे उनका क्या पर्पस रहा है। वडोदरा शहर यानी एक सांस्कृतिक कल्चर तरीके से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग विश्व में कहीं पे भी जाते हैं, पर जब भी कोई उत्सव आता है तो उनको बड़ौदा शहर की याद आती है, जिसमें स्पेशल नवरात्रि महोत्सव में जितनी भी फ्लाइट होगी, नवरात्रि महोत्सव से पहले सारे गुजराती जितने भी देश वहाँ से यहाँ वापस आते हैं। ये कल्चर परंपरा सदियों से जो चलती है, ये वो हमने पहले भी सीखा हुआ है। पर आज की जो नवरात्रि जो हो रही है, जहाँ पे कॉमर्शियल कॉरपोरेट क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, उसमें कहाँ पे भी जो मिडिल क्लास और गरीब वर्ग है वो कहीं पे पीछे जा रहा है और धर्म कल्चर कहीं और जा रहा है, तो वो हमें मंजूर नहीं था। इसलिए हमने सोचा कि इसको इस बार कुछ अलग तरीके से ऐसा कुछ किया जाए जैसे सब लोगों को पता चले कि नहीं, पैसे की कीमत नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी है वो संस्कार, कल्चर और एक नियत की तरीके से होता है। यहाँ पे जो भी बच्चे खेल रहे हैं वो बड़े होके इस तरीके से ऐसा आयोजन करे। वैसे हमारी एक अपेक्षा, एक उम्मीद है, वो उम्मीद को कामयाब रखने के लिए हम ऐसा सुंदर आयोजन कर रहे हैं, जहाँ पे 1 रुपये में एंट्री है, नाश्ता फ्री है, यहाँ पे सब बच्चों को इनाम फ्री है, लानी फ्री है, हर रोज 10 लोगों को इनाम मिल रहा है। आज सोना और चांदी का भी इनाम दिया गया है फक्त 1 रुपये में। यहाँ पे पार्किंग फ्री है, यहाँ पे पानी की बोतल फ्री है, यहाँ पे जो चीज़ आती है वो सारी चीज़ हम यहाँ पे फ्री कर रहे हैं, जैसे सबको पता चले कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये हमारी एक नीयत थी कि हमें ऐसा करना था और इसमें सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। स्पेशल थैंक्स हम VNM का करते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों को हमें प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी न्यूज़ चैनल हर बार हमें सपोर्ट करती है और हमें प्रोत्साहित करके हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल बढ़ाती है। हम VNM के सारे दर्शकों और VNM की सारी टीम को आभार व्यक्त करते हैं। इसी तरीके से साथ सहकार अगर देंगे और अगर देते ही है और आगे भी समय में देते रहेंगे तो आने वाले साल में सिर्फ अब तो एक ये है, आने वाले साल में 4 जोन में अलग अलग जगह पे ऐसे 1 रुपये के गरबे होंगे, जहाँ पे पूरे शहर के लोग खेल सकेंगे। और इतना सुंदर आयोजन हम यहाँ के शहरी जन के सपोर्ट से करेंगे। VNM नवरात्रि महोत्सव देश विदेश में मशहूर। बड़ोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल VNM TV पर घर बैठे देखिए। बड़ोदरा नवरात्रि महोत्सव इज बीन सपोर्टेड बाय Sage International,
विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। हर ग्राउंड, हर सोसाइटी में नवरात्रि की धूम देखने मिल रही है। इसी तरह आज हम आ पहुंचे हैं बड़ोदरा के कुणाल 4 रास्ता के पास स्थित पार्क प्लाजा में, जहां पर आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कि यहां पर नवरात्रि की धूम किस तरह से मची हुई नजर आ रही है। सभी लोगों ने ब्लैक कलर की थीम रखी हुई है। आज सभी ने ब्लैक कलर की चनिया चोली कुर्ता पहना है और सभी गरबा खेलते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपने देखा यहाँ पर हर कोई नवरात्रि की रंगत में रंगा नजर आ रहा है। तो चलिए यहाँ के प्रेसिडेंट से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो आयोजन है उस आयोजन के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे और कितने सालों से यहाँ पर ये आयोजन होता रहा है। कितने सालों से आयोजन हो रहा है? ये पार्क प्लाजा सोसाइटी है कुणाल चौकड़ी के पास में। यहाँ पे हम पिछले 8 साल से शहरी गरबा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारी सोसाइटी के सभी लोग काफ़ी श्रद्धा से और उत्साह से भाग लेते हैं। और आप जोश यहाँ पे देख ही सकते हैं लोगों में कितना जोश है। तो हमारी सोसाइटी में इस तरह के कार्यक्रम के द्वारा हमने शहरी गरबा को यहाँ पे जीवित रखा है हमारे वडोदरा शहर में, और लोग काफ़ी इसमें उत्साह से भाग ले रहे हैं। जैसे अलग अलग भी ग्राउंड की परंपराएं हो गई है कि सब वहाँ पे फेमस सिंगर के पास में जाकर गरबा खेलते हैं, ऐसे में ये सोसाइटी के जो आयोजन होते हैं ये कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं? सोसाइटी के आयोजन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारी बेटियों की और फैमिली की सुरक्षा भी होती है, और हमारे ही घर आंगन में हमारी बेटियां, हमारी पत्नियां, हमारी भाभियां सभी लोग यहाँ पे मिलजुल कर खेलते हैं। सुरक्षा का कोई मसला नहीं है और सब लोग यहाँ पे आनंद से गरबा करते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि नवरात्रि के माहौल में बाहर जाकर गरबा खेलने से अच्छा अपनी सोसाइटी में खेलना और उसमें एकता बढ़ाना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ में यहाँ पर जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। हम बहुत ही मज़े कर रहे हैं सारे पूरे 9 के 9 दिन। वी आर वेयरिंग अमेजिंग क्लोथ्स, अमेजिंग एथनिक ड्रेसेस थीम वाइज, और बहुत ही सेफ्टी है, बहुत ही सारा मज़ा आता है। हम ग्रुप्स में खेलते हैं और लक्ष्मी विलास पैलेस और यूनाइटेड वे की बिल्कुल ही हमें कमी महसूस नहीं होती है। इतना अच्छा माहौल है हमारे यहाँ, और इतनी अच्छी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उन्होंने बहुत अच्छा सा प्रोग्राम सारा अरेंज किया है, एंड वी आर ऑल एंजॉइंग टू मच। जैसे ग्राउंड्स वगैरह में हम जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी देर हो जाती है हमें जाने में, और ऐसे में सोसाइटीज़ में जो आयोजन हो रहे हैं अभी भी, क्योंकि अभी ग्राउंड की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, ऐसे में ये जो आयोजन होते हैं इस पर और आपके साथ साथ आपके आसपास के लोग, आपकी फैमिली की जो बेटियाँ होती हैं वो यहाँ पे रहती है, उस पर आप क्या कहते हैं? बहुत ही सेफ्टी का माहौल है, एंड हम यहाँ 12-1-2 बजे तक खेलते हैं और हम बिल्कुल इन टावर्स में ही रहते हैं। सो वी जस्ट गो स्ट्रेट अवे, जैसे ही ख़त्म होता है नेक्स्ट डे, ना ट्रैफिक जाम में फंसना, ना कोई परेशानी, और बहुत अच्छा यहाँ पर हमारे अंदर ही बहुत ही अच्छा खाने पीने का भी अरेंजमेंट है। सो वी एंजॉय अ लॉट। आप क्या कहेंगे इस पर? बस यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, घर के सामने एकदम सेफ है हम लोग, और
कोई दिक्कत नहीं, जब चाहे घर चले जाओ, जब आए कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगता है इधर। यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है और अलग-अलग थीम जो ऑर्गेनाइज की जाती है, Yes. excitement और भी ज़्यादा बढ़ती है, इसमें क्या कहना है? एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ऐसा तो कई बार बाहर भी नहीं मिलता है जो सोसाइटी में ये लोग करते हैं, तो इससे ज़्यादा काफ़ी खुशी भी होती है और नाचने में भी और ज़्यादा मज़ा आता है। हमारे बच्चे भी इवन इधर अच्छे से हमारे साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह वडोदरा में जो अलग-अलग आयोजन हो रहे हैं गरबा के, तो हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं वीएनएम टीवी के जरिए। इसी तरह रोजाना नवरात्रि के नए-नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे। जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ। वीएनएम नवरात्रि महोत्सव देश विदेश में मशहूर। वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल वीएनएम टीवी पर घर बैठे देखिए। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव इज बीन सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी।